नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों के साथ। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने की मांग को लेकर एक बार फिर से जाट आंदोलन की राह पर आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व आयोजित हुई नुक्कड़ सभा में जाट नेताओं ने सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए 20 दिन के अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद भी सरकार के द्वारा मांगे नहीं माने जाने से जाट नेताओं ने 25 दिसंबर को खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव डालने का ऐलान किया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और लगे मुकदमे वापस लेने की 3 सूत्री मांगों को लेकर आज हमारा अल्टीमेटम का 20 दिन पूरा हुआ है। आगामी 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस को समाज के संघर्ष दिवस के रूप में मनाकर महापड़ाव खेड़ली मोड़ पर शुरू किया जाएगा। भरतपुर में केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि विधेयकों के विरोध में किसान संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। वहीं किसान नेता मनुदेव सिंसरी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं किसानों ने कृषि विधेयकों को निरस्त करने की मांग की है। साथ इस मौके पर किसान नेताओं ने तीनों कृषि विधेयकों को काला कानून बताया है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सभी किसान संगठन और मजदूर यूनियन एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज दिल्ली में बैठे हुए किसान संगठनों ने एक कॉल दिया था कि पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर, हेडक्वार्टरों पर सभी को प्रदर्शन करना है और एक ज्ञापन देना है ताकि सरकार पर यह दबाव बने कि पूरे देश का किसान आज इन किसान संगठनों के साथ है और जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उन 3 काले कानूनों के विरोध में पूरा देश का युवा, किसान, मजदूर एकजुट हो चुका है। तो वही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का बीकानेर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है। वहीं किसान नेता रामगोपाल बिश्नोई के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के किसान एकजुट हैं, अगर तीनों कानून रद्द नहीं किए गए तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, जो दिल्ली के अंदर पिछले 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है और इस कड़ाके की ठंड के अंदर जो किसान लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, उनके समर्थन में तीनों काले जो कृषि बिल है उनको वापस लेने की, रद्द करने की मांग को लेकर हमने आज तमाम जो किसान यूनियन है उनको साथ में लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि तीनों काले जो कृषि कानून बिल है वो वापस लिए जाए। देश और समाज के विकास में युवा वर्ग की ऊर्जा काफी अहम मानी जाती है। कांग्रेस के नेता संजय गांधी उस ताकत को सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग कर देश के विकास को एक नई दिशा देने के अभियान में जुट गए थे। उनके 5 सूत्रीय कार्यक्रम आज भी युवाओं में जोश और उत्साह का संचार करते हैं। आज कांग्रेस नेता संजय गांधी की जयंती है। इसी मुद्दे पर जयपुर के युवाओं की राय जानी है न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने। समाज में युवा और प्रकृति में वायु दोनों एक शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन जब युवा वर्ग अपनी जो उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य के पीछे भागता है तो सफलता उनके साथ में आती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, चाहे वो राजनीति हो या कोई और क्षेत्र। राजनीति की जब बात करते हैं तो कांग्रेस में युवा तुर्क के रूप में संजय गांधी का उदय एक अलग तरह की घटना थी। उनके जो विचार, उनके जो देश के विकास के लिए जो प्रयास की बात करते हैं, 5 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने दिए थे। युवाओं को एक संदेश दिया था कि युवा वर्ग इन 5 सूत्रीय अभियान के ऊपर अगर वो काम करे तो निश्चित रूप से जो है हिंदुस्तान बहुत तेज गति से विकास की ओर अग्रसर होगा। आज संजय गांधी की जयंती है, किस तरह से याद करते हैं कि उनकी जो 5 सूत्री कार्यक्रम थे जिसमें पौधरोपण था, दहेज विरोधी अभियान था, अतिक्रमण हटाओ अभियान था, आज भी सामयिक है। अगर इन पर काम किया जाता 4 दशक से तो हिंदुस्तान की जो एक स्थिति है, परिस्थितियाँ है, वो थोड़ी अलग दिखाई देती। देखिए, आपके की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। संजय गांधी एक डायनामिक लीडर थे, युवा थे और कुछ कर गुजरने का जुनून उनमें था। देखते ही वो उस समय युवाओं की पहली पसंद होते। और उनका मानना था कि अगर हमें परिवर्तन करना है
तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और युवा जिस तरीके से समाज को बदल सकता है, उस तरीके से कोई भी वर्ग नहीं बदल सकता है, क्योंकि युवाओं में जोश होता है, काम करने की इच्छा शक्ति उनके जो 5 सूत्री कार्यक्रम थे, चाहे आप वो दहेज की बात कर लीजिए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, चाहे पौधारोपण की हम बात करें, चाहे अतिक्रमण की हम बात करें, जिस तरीके के उनके कार्यक्रम थे वो कहीं ना कहीं देश को अलग दिशा और दशा देने का काम करते। दहेज प्रथा एक कुप्रथा थी, उसको उजागर किया उन्होंने, उसको नियंत्रण के लिए कानून बनाए, उनके लिए वो बैठे। तो कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, जो बेटी को एक अभिशाप मानते थे, उस प्रथा जब वो चेन टूटी तो उसी समय से लेकर के आज तक अब उसको एक बोझ नहीं माना जाता। ये भी एक उनकी मांग थी और ये इसके युवा खुद अभिभूत है, इससे प्रेरित है काफ़ी, और इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा युवा। संजय गांधी, युवाओं की जो एक स्वाभाविक जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, रचनात्मक एनर्जी है, उसको देश और समाज के विकास के साथ में लेने का उन्होंने एक जो अभियान शुरू किया था, निस्संदेह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर युवा वर्ग ठान ले तो बहुत कुछ बदल सकता है समाज में। इसीलिए आज भी उनके जो विचार है, 5 सूत्री कार्यक्रम है, सामयिक है, जिनके आधार पर जो है समाज और देश के विकास को एक नई गति दी जा सकती है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं जोधपुर के गुड़ा विष्णुयू गांव में महिला को गलत इंजेक्शन लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल महिला की मौत इंजेक्शन लगाने के 7 दिन बाद एम्स अस्पताल में हो गई थी। उसके बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कुड़ी थाने में अब तक मुकदमा दर्ज कर मेडिकल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला यह था कि मेरी भाभी रावड़ी देवी का जी तो हल्का सा बुखार आया था, तो गुड़ा विश्वनाथ ग्रामीण गई, वहाँ शांति मेडिकल पे उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। लेने तो टेबलेट गई, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया। इनके साथ वालों ने मना किया कि भाई इंजेक्शन नहीं देना, फिर भी उसने इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन उसका रिएक्शन हो गया। तो ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद में हमें एम्स हॉस्पिटल लेकर आए। वहाँ डॉक्टर ने पूछा क्या चीज़ थी, तो हमने वो सारी कहानी बताई। उसके बाद में उन्होंने बोला भाई इनको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं चूरू जिले की सुजानगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार और स्मैक बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक डीएसपी कैलाश कंवर ने सूचना मिलने पर छापर तिराहे पर लाडनू की ओर से आ रही कार को रोककर तलाशी ली, तो पुलिस ने कार से स्मैक बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला भी दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। जोधपुर शहर में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश लगातार जारी है। इस दौरान शास्त्री नगर थाना पुलिस ने हल्के में चल रहे एक हुक्का बार पर दबिश देकर हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर एसएचओ मंगलेश ने बताया कि निजी रेस्टोरेंट्स में अवैध हुक्का बार की शिकायत मिली थी और मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मौके से कई हुक्के के फ्लेवर जब्त किए गए हैं और साथ ही हुक्का बार संचालक को भी गिरफ्तार किया है। हमने EC5 सेक्टर G शास्त्री नगर में कैफिक्सो नाम के रेस्टोरेंट पर दबिश देकर वहां पे संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई करी। कार्रवाई में सुरेंद्र सिंह जो उस रेस्टोरेंट के संचालक थे उनको गिरफ्तार करके 9/11 धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई एवं FIR दर्ज कर तफ्तीश जारी है। तो वहीं झुंझुनू के बुहाना के समीप झांझा गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां पर एक तेंदुआ होने की खबर है, जिसके बाद गांव के हर व्यक्ति में डर है। वहीं आपको बता दें कि तमाशबीन भी संभावित जगह के चारों ओर घेरा बनाकर बैठे हैं। खेतड़ी से वन विभाग की टीम झांझा गांव पहुंची तो लगता ही नहीं कि संसाधनों के अभाव में वे कुछ कर पाएंगे। दरअसल गांव की कुछ महिलाओं ने तेंदुए को देखा है। फिलहाल तेंदुआ एक मकान की खाली जगह पर लगे पेड़ पौधों में छुपा है। ग्रामीण से सूचना मिली कि झांझा गांव के अंदर कोई प्लाट में एक तेंदुआ घुसा हुआ है। हम तुरंत वहाँ से चल के आए, वन विभाग को सूचना दी
होने के बाद भी तुरंत आ गई थी। और ये अपना कैसे होता है उसके अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है, अभी खुद डरा हुआ है, कुछ हलचल नहीं करा बिल्कुल भी। सुबह 3-4 या 5-6 बजे औरतें अपने भैंसों को ले चारा डालने के आई थी, तब उनको ये तोड़ा होता है, इसमें छुपा हुआ बैठा था, उसमें से निकल के फिर बाद में इसमें घुस गया। तो वही अगली खबर जोधपुर से है, जहां पाली रोड पर पीली टंकी के पास चल रहा सड़क निर्माण का कार्य अब लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। ऐसे ही एक स्कूटी सवार युवक वहां लगे बैरिकेड से टकरा गया। हादसे के बाद स्कूटी सवार घायल युवक को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही आपको बता दें कि सीवरेज की समस्या के चलते करीब 3 माह पहले सड़क को खोदा गया और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। ये हादसा रात को पीली टंकी भगत की कोठी के आसपास रात में 12 से सवा बजे के बीच में अमित कश्यप, जो कुड़ी भक्तासनी के निवासी हैं, उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर बैरियर से टकरा गई। मौके पर वे घायल हो गए और दौरान इलाज एमडीएम में उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं समदड़ी में ललीची माता मंदिर पहाड़ी के पीछे पत्थर की खदान पर अवैध भारी मात्रा में विस्फोट करने से पत्थर लोगों के घर में गिरे। गनीमत रही कि इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। वहीं अवैध ब्लास्टिंग का विरोध करने गई बाबरी समाज की महिला के साथ खदान पर काम कर रहे मजदूरों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं मारपीट में महिला के पेट में चोट लगने से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित महिला के भाई ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ ही आपको बता दें कि बाबरी समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पत्थर पड़ने से कोई बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। ये तो अनासक जलसी माता भूरा राठौड़ की मेहरबानी है, कोई हादसा नहीं, तो वो हादसा कोई वहाँ मटेरियल नहीं होया। वही पत्थर कोई तो वहीं पड़े हैं। इसके अंदर के 2 पत्थर उठाकर उनको समझाने के लिए किए थे। तो लेडीज थी, 1-2 आदमी थे, बाकी तो घर पे नहीं था। समझाने के जाने के बावजूद में वो लोगों ने क्या आगे क्या मटेरियल करके बैठे थे। बैठने के बाद में उन लोगों ने नट है, नाम तो मैंने जानता हूँ, राकेश नट है, और उन्हें फ़ोन करके उसने लेडीज बोलाया। पहले राकेश नट ने हाथ उठाया, हाथ पाई की नीचे गिरी, लातों मारी, फिर लेडीजों माथे पड़ गई। तो वही कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में मामूली कहासुनी पर देर रात को बदमाश ने एक युवक पर जान से मारने की धमकी देकर पिस्तौल तान दी। इस दौरान बदमाश ने युवक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि घटना के बाद पीड़ित ने थाने में बदमाश के खिलाफ शिकायत दी है। मैं सोमंगलम कोटा यूनिवर्सिटी के सामने फ्लैट में रहता हूँ। मेरे ऊपर फ्लैट में रहने वाले नितेश मीना से मेरी शिकायत थी कि डेली उनकी आवाज आती है, तो मैंने इसी बात को लेके उनको कहा कि आपके फ्लैट से मेरी काफी आवाज आ रही है, हम सो नहीं पा रहे। ऑलमोस्ट 10:30 बजे की बात है। तो इसी बात पे उसने कहा कि गेट पे आ और मैं अभी तेरे से बात करता हूँ। मैं नीचे गया, मेरे बच्चा मेरे हाथ में था, उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा। इसके साथ ही साथ मेरे ऊपर रिवॉल्वर कनपट्टी पे तान दी। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की है। उन्होंने राज्य में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को फिर से प्रारंभ करने संबंधी मसलों पर चर्चा की। बैठक में प्रतिनिधियों ने सरकार से पर्यटन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उनके अनुसार होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिए जाने से पर्यटन व्यवसाय को गति मिल सकेगी। सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे धरातल पर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उनके विचार मांगे और ये कहा कि आप ऐसे कौन से सुझाव देंगे जिनको हम इम्प्लीमेंट करें और आने वाले समय में पर्यटक सेक्टर में इसका लाभ हो। तो हमारे सेक्टर के लोगों ने मुख्य रूप से जो मांग रखी वो ये थी कि होटल को उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पर्यटक को उद्योग लगातार कहा जा रहा है, लेकिन धरातल पर जो उद्योग का जो दर्जा है और उद्योग को जो सरकार द्वारा अनुदान या सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उद्योगों के लिए, वो
पूरे के पूरे जितने के जितने उद्योगों के लिए जो सहयोग दिया जाता है वो पर्यटक सेक्टर में उसका लाभ नहीं मिलता। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के बाहर अमर जवान ज्योति पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों का भी विरोध जताया। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बताया कि किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और दूसरी ओर केंद्र सरकार अड़ियल रुख अपनाकर उनसे बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाल रही है। साथ ही अभिषेक चौधरी ने बताया कि एनएसयूआई किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ है। देश के प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है, चाहे देश हार जाए, किसान हार जाए, रोटी हार जाए, पर मोदी नहीं हारना चाहिए। और देश के किसानों ने और किसानों की हक की लड़ाई में लड़ रही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने ये तय कर लिया है, जब तक प्रधानमंत्री जी अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। पूरे प्रदेश में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन किसान आंदोलन की लड़ाई को मजबूत करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रहा है। विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण हालांकि एक खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन इसका ज्योतिषिक आधार बहुत प्रबल और सशक्त है। ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में हो रहा है। यहाँ 5 ग्रहों की मौजूदगी भी कई तरह के संकेत दे रही है। पंडित भवानी शंकर शर्मा के अनुसार हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन जातकों के जीवन पर जरूर असर डालेगा। इसी पर ज्योतिषाचार्य रोहिणी शंकर शर्मा से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित ने। को जानत हमरे संग बीती, एक बार सभी संग बीती, सूर्य चंद्र रहत गगन में, ग्रहण लग्यो उनके संग बीती। आज सूर्य ग्रहण है। हमारे साथ में जो है भवानी शंकर शर्मा जी है। इन्हीं से ही हम जानना चाह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के बारे में क्या इसकी धारणा है और क्या इसकी जो मान्यता है और हमारे जीवन पर यह किस तरह से प्रभाव डालता है। नमस्कार, न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा का नमस्कार। आज वर्ष 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। मार्गशीर्ष मास में सोमवती अमावस्या के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है। वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ में चंद्रमा, शुक्र, बुध और केतु, यानी कि वृश्चिक राशि में आज के दिन एक साथ 5 ग्रह विराजमान हैं। और जब भी किसी भी राशि में 5 ग्रह के साथ बैठे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्ट की संदेशा अवश्य रहती ही है। खगोलीय दृष्टि के हिसाब से देखें तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है और ना ही इसमें भारत में इसका सूतक मान्य होगा। वैसे यह सूर्य ग्रहण शाम को 7:23 से मध्य रात्रि 12:23 तक रहने वाला है। भारतीय पौराणिक संस्कृति में जब भी सूर्य को एक देवता की श्रृंखला में रखा गया है, जब भी किसी देवता पे कष्ट है तो उसके जो उपासक हैं या उनके साधक हैं, उनका यह फर्ज बनता है कि वह अपने देवता की उपासना करें। या जिन जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या सूर्य किन्हीं भावों में पीड़ित अवस्था में है, उन लोगों को सूर्य की आराधना करनी चाहिए और ग्रहण पूरा होने के बाद में यानी मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए। ये है भवानी शंकर शर्मा, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण हालांकि एक खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है और हर व्यक्ति पर किसी न किसी तरह से इसका प्रभाव दिखाई देता है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज कर्मियों ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि डिपो एमओ विक्रम सिंह ने अपने चहितों को छोड़कर अन्य कर्मियों से मनमानी करते हुए रोडवेज एमडी के आदेशों के विरुद्ध ड्यूटी करवाता है। इस दौरान रोडवेज कर्मियों ने एमओ को हटाने की मांग की है। इस बारे में एमओ से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं रोडवेज चीफ दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे वर्कशॉप का इंचार्ज है प्रबंधक संचालन विक्रम, उनकी तानाशाही के खिलाफ लगाया गया है।
हमारे जयपुर के द्वारा एक आदेश दिए गए थे कि ड्राइवरों और कंडक्टरों की ड्यूटी रोस्टर प्रणाली के तहत लगाई जाए, परंतु पिछले 3-4 महीने से एमओ साहब रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करते और जो उनके ड्राइवर चाहते हैं उनकी रोज़ छुट्टी लगाते हैं, उनकी ड्यूटियां भी सही रूट पे लगाते हैं। परंतु जो ड्राइवर सही चल रहे हैं, हमारी यूनियन के पदाधिकारी हैं, बीएमएस के पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी आए दिन बदलते हैं, उनको छुट्टी मांगते छुट्टी नहीं देते। और हमारे बीएमएस के अध्यक्ष हैं गिरधारी सिंह जी, जिनकी ड्यूटी रेशनर बुकिंग पर लगाई गई थी, जिसका मुख्य काम इनका था कि लोक परिवहन के साथ जो टाइम टेबल का विवाद है उसको सलटाना है और उस एरिया के अंदर कोई बस का एक्सीडेंट हो जाए या और कोई प्रक्रिया हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, उसको सुलझाने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई थी। तो चलिए, राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।